शरीर अपने आप में जिंदा वस्तु नहीं है, इसमें कुछ और है। इस शरीर के अंदर कुछ और वस्तु है जो असल में जिंदा है, जिंदगी है। उसको हम रूह कहते हैं, उसी को हम आत्मा कहते हैं, उसी को हम ज्योत कहते हैं, उसी को हिंदू ओम कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो शरीर अपने आप में अगर जिंदा होता तो जब वो प्राण निकल जाते हैं, रूह निकल जाती है, तब ये क्यों नहीं देख सकता, तब ये क्यों नहीं सुन सकता, तब ये क्यों नहीं उठ सकता। फिर इसको क्या हो जाता है? वही आंखें होती है, वही कान होते हैं, वही हाथ होते हैं, वही जुबान होती है, सब कुछ बंद। शरीर के अंदर कोई वस्तु है जो इसको हरकत देती है, इसको सत्या देती है, इसको बल देती है। ये उसी के कारण जिंदा है। शरीर जो वस्तु अंदर है उसके कारण जिंदा है, अपने आप में ये जिंदा चीज नहीं है। और फिर गुरु नानक देव जी का उपदेश क्या था? उस वस्तु से हम टूटे हुए हैं और सारा जगत ही उस वस्तु से टूटा हुआ है। वो हमारे ख्याल में नहीं, वो हमारे ध्यान में नहीं, वो हमारे चिंतन में नहीं, वो हमारे विचारों में नहीं, तो भला फिर हम जिंदा कैसे हैं? जो जिंदा वस्तु है उससे तो हम डिस्कनेक्टेड हैं, उससे हम डिस्कनेक्टेड हैं। गुरु नानक देव जी का एक वचन है, कहते हैं सो जीव्या, कहते हैं मेरे हिसाब में तो सिर्फ वही इंसान जिंदा है, सो जीव्या, सोई, सो यानी सोई, सो इंसान, वही इंसान जिंदा है, सो जीव्या जिस मन वस्या सोए। वो जो जिंदा वस्तु हमारे सभी के अंदर है, और वो जो है ना हिंदू है, ना सिख है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, ना बौद्धि है, ना जैनी है, कुछ नहीं है। तो इसका मायना ये हुआ कि जो उसका धर्म वही हमारा धर्म। अगर हम सब उसी की औलाद हैं तो जो उसका धर्म वही हमारा धर्म, जो उसकी बोली वही हमारी बोली। तो उसकी बोली क्या है? उसकी बोली संस्कृत नहीं है, उसकी बोली इंग्लिश नहीं है, उसकी बोली हिंदी नहीं है, उसकी बोली अरबी, अरब, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, ये उसकी बोली नहीं है। तो फिर उसकी बोली क्या है? उसकी बोली है जो हमारे अंदर का भाव होता है ना, नियत कह लो, उसको वो सुनता है, उसको वही बोली समझ आती है।